Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम कर रहे थे क्लास 8 का टेंसेज ग्रामर का. ठीक है, टेंसेज हमारा कंप्लीट हो गया था. आई होप आप सभी ने घर पर भी रिवाइज किया होगा. आपने उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आप सभी ने लर्न किया होगा, देखा होगा, प्रैक्टिस की होगी. ठीक है, हम उसी में कुछ एक्सरसाइज करते हैं, अभी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चंस, ट्राई करेंगे उनको सॉल्व करने की. ठीक है, पहले आप सभी खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद हम उसके आंसर्स देखेंगे कि किसका कितना करेक्ट हुआ, ये भी आप मैच करेंगे. चलिए, हमने इसमें जो हमारे फर्स्ट 4 हैं कल हमने डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, आप ट्राई कीजिए फिर से. जो हमारे फर्स्ट 5 हैं, मैंने आपको होमवर्क में बोला था कि जो हमारा ये टेंस गिवन है, ठीक है, इनको क्या करना है, हमने कौन सी फॉर्म यहाँ पर यूज होगी उसको बताना है. आप सभी के लिए होमवर्क था, मैंने आपको बताया था, जो मैंने कराया था यहाँ पर आंसर्स हमने डिस्कस किए थे, उनमें किस में कौन सा टेंस है ये आपको नोट करने को बोला था. आई होप आप सभी ने किया होगा. चलिए, इनको देखिए एक बार और ट्राई कीजिए कि आप करेक्ट आंसर फिल करें. कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है पहले ये पता करना है हमने. उसके बाद क्या करेंगे, उसमें उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, ये हमने फिल करना है. चलिए देखिए एक बार इसको. चलिए, आई होप सभी ने यहाँ तक कर लिया होगा. आंसर्स डिस्कस करते हैं फर्स्ट 5 के. लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था. ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार. चलिए, माई फैमिली, यहाँ पर हमें गिवन है बाई. ठीक है, ये वर्ब की फॉर्म हमें गिवन है बाई. बाई का मीनिंग आप सभी को पता है, बाई मतलब होता है खरीदना. और नेक्स्ट है बिल्ड. बिल्ड भी आप सभी को पता है. ठीक है, बिल्ड मतलब होता है बनाना. जैसे क्या है, स्ट्रक्चर कोई तैयार कर रहे हैं, जैसे घर बनता है, मकान बनता है, तो वहां पे क्या यूज होता है, बिल्ड का. ठीक है, या कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, उसके लिए क्या बिल्ड का यूज होता है. तो फर्स्ट का हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, माई फैमिली हैव बॉट. ठीक है, बाई की थर्ड फॉर्म है बॉट, ये आप सभी को पता होगा. हैव बॉट सम लैंड इन सदर्न फ्रांस रिसेंटली. तो मैं मेरी जो फैमिली है उसने क्या किया है, बाई किया है लैंड. कहाँ पर, सदर्न फ्रांस में. दे आर बिल्डिंग, तो बिल्ड की क्या है, आईएनजी फॉर्म है. बिल्ड की आईएनजी फॉर्म क्या है हमारी, बिल्डिंग. तो दे आर बिल्डिंग अ समर हाउस देयर एट द मोमेंट. तो वे क्या है वहां पर बिल्ड कर रहे हैं, यानी बिल्डिंग. आर बिल्डिंग तो हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है. ठीक है, पर आर बिल्डिंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, आप सभी को पता है. तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दे आर बिल्डिंग अ समर हाउस देयर एट द मोमेंट. वो लोग क्या है वहां पर, एक समर हाउस बना रहे हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एंडी एंड मैरी, यहाँ पर हमें गो गिवन है. ठीक है, गो हमारी वर्ब की फॉर्म है. गो का मतलब आप सभी को पता है, गो मतलब होता है जाना. ठीक है, एंड सेकंड हमारा है लुक फॉरवर्ड टू. तो लुक फॉरवर्ड होता है किसी की तरफ देखते हुए. ठीक है, किसी काम का हो सकता है. एंडी एंड मैरी आर गोइंग टू अ कंसर्ट टुमारो नाइट. तो क्या है, वो कंसर्ट पे जाएंगे. दे हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट द होल वीक. जिसका वो क्या है, काफी टाइम से वेट कर रहे हैं. लुकिंग फॉरवर्ड यानी जिसका क्या है, काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं. नेक्स्ट इज जोनाथन वॉच. तो वॉच आप सभी को पता है, वॉच मतलब होता है देखना. ठीक है, हेल्प का भी मीनिंग आप सभी को पता है. यहाँ पर क्या लगा हमारा, एस या ई एस का यूज हुआ है. तो एस या ई एस का यूज कहाँ पर होता है, हम सभी ने पढ़ा था. एस या ई एस का यूज होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या फिर उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, जहाँ पर हमने पढ़ा था वर्ब की जो क्या है, सॉरी, ही सी इट है, उसके साथ क्या आता है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, या फिर सिंगुलर नाउन के साथ. तो वही यहाँ पर है, जोनाथन सिंगुलर नाउन है. वॉचेज द न्यूज ऑन टीवी एवरी डे. तो वो क्या करता है, जोनाथन हर दिन टीवी पर न्यूज देखता है.
एंड इट हेल्प्स हिम विद हिज इंग्लिश। तो इससे क्या है, उसको क्या हेल्प मिल रही है, उसको इंग्लिश सीखने में हेल्प मिल रही है, या बहुत अच्छा समझ पा रहा है। हम लोग भी डेली अगर इंग्लिश न्यूज चैनल सुने, ठीक है, उनको सुनने की हैबिट डालें अगर, तो हमारी भी क्या है, इंग्लिश उससे इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, ड्राइव का मीनिंग आप सभी को पता है। ठीक है, ड्राइव मतलब होता है चलाना, जैसे गाड़ी के लिए यूज होता है, फोर व्हीलर जो हम ड्राइव करते हैं। फिक्स सभी को पता है। नो मतलब होता है जानना। ठीक है, हैव यहाँ पर यूज हुआ है, जैसे हम बोलते हैं आई हैड हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, तो यानी मैंने अपना खाना खा लिया है। ठीक है, उसके लिए यूज हुआ है। तो देखते हैं माई कार ब्रोक डाउन व्हेन आई ड्रोव। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्रेक की क्या है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ब्रोक डाउन व्हेन आई ड्रोव। ये भी क्या है, सेकंड फॉर्म है किसकी, ड्राइव की, या फिर यहाँ पर वाज ड्राइविंग दोनों यूज हो सकता है, ड्रोव और वाज ड्राइविंग। होम फ्रॉम वर्क, तो आप क्या कर रहे हैं, घर से, ऑफिस से। ठीक है, सॉरी, होम फ्रॉम वर्क यानी घर से ऑफिस के लिए ड्राइव कर रहा है। आई वुड हैव फिक्स्ड इट इफ आई हैड नोन व्हाट वाज रॉन्ग। मैं इसको फिक्स कर लेता, ठीक कर लेता, अगर मुझे पता होता कि क्या इशू है इसमें। बट आई डिडंट, आई सो हैड टू टेक इट टू द गैराज। तो अगर बोला है इसमें, अगर मुझे पता होता कि कैसे ठीक करना है, या प्रॉब्लम पता होती तो मैं ठीक कर लेता, बट मुझे नहीं पता था, तो मुझे क्या करना पड़ा, गैराज पर ले जाना पड़ा। नेक्स्ट इज व्हेन ही फाउंडेड। फाउंड का सेकंड फॉर्म है फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट। तो हम सभी को पता है, ठीक है, आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है वो कौन है, बिल गेट्स। बिल गेट्स वाज ओनली 20 years old। तो हमें बोला हुआ है व्हेन ही फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट, जब माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया, यानी उसका क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट को बनाया, उसको तैयार किया, जब उन्होंने रेडी किया, तो तब कितने साल के थे, बिल गेट्स वाज ओनली 20 years old, तब वो सिर्फ 20 साल के थे। ही हैड ऑलरेडी रिटन हिज फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम 6 years अर्लियर। तो 20 years के थे तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स। तो बोला हुआ है ही हैड ऑलरेडी रिटन हिज फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। तो उन्होंने अपना जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको कब लिख लिया था, 6 years अर्लियर, यानी 20 years में तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट फाउंड कर लिया, और उससे भी 6 year अर्लियर मीन्स जब वो 14 के होंगे तब उन्होंने क्या कर लिया था, अपना कंप्यूटर प्रोग्राम लिख लिया था। ठीक है, या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार कर लिया था। कोडिंग होती है उसमें कंप्यूटर में, आई होप आपको आइडिया होगा इसका भी। ठीक है, कोडिंग होती है, तो उन्होंने 14 years में ही उसकी कोडिंग कर ली थी, और 20 years में फाउंडर बन गए किसके, माइक्रोसॉफ्ट के। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इनको भी ट्राई कीजिए, देन हम आंसर डिस्कस करेंगे। 6, 7, 8, 9 और 10। नेक्स्ट 5 को आंसर करने की ट्राई कीजिए, और इसमें भी चेक करिए आपके कितने करेक्ट हुए हैं, फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे। आपने आंसर्स लिख लिए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं किसके कितने करेक्ट होते हैं, मैच करिए उनको। हैपन आप सभी को पता है, हैपन का मीनिंग, ठीक है। चलिए 5th तक हो गया था हमारा, 6th से स्टार्ट करते हैं। हैपन आप सभी को पता है, हैपन मतलब क्या होता है, होना या फिर, ठीक है। नेक्स्ट है हिट। हिट मतलब हिट कर दिया, लग जाना कहीं पर। राइड ड्राइव के लिए यूज होता है। ओपन आप सभी को पता है, इंट्रोगेट होता है पूछताछ करना, जैसे क्या करती है पुलिस करती है ना, इंट्रोगेशन। और सी का आपको सभी को पता है, सी मतलब होता है देखना। तो देखते हैं, एन एक्सीडेंट हैपेंड नियर माई हाउस लास्ट नाइट। तो क्या है, एक्सीडेंट हुआ है, हैपन का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है हैपेंड।
ठीक है, नियर माई हाउस लास्ट नाइट। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है, तो आप इससे समझ सकते हैं वर्ब की ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो कौन सा टेंस होगा हमारा, ये होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। नियर माई हाउस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट क्या है, मेरे घर के पास एक्सीडेंट हुआ। अ कार हिट अ यंग मैन, तो कार ने क्या किया, हिट किया एक यंग मैन को। He was riding his bike when someone in front of him suddenly opened a car door. तो he was riding, तो आप सभी ने अभी देखा होगा जो फोर व्हीलर होता है, फोर व्हीलर के लिए हमारा क्या आता है, ड्राइव यूज होता है, और टू व्हीलर के लिए राइड। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए आप। हिज बाइक, तो यहाँ पर बाइक की बात हो रही है तो इसीलिए राइड आया है। व्हेन समवन इन फ्रंट ऑफ हिम सडनली ओपन अ कार डोर, तो किसी ने क्या किया, वो अपनी बाइक पर था, तो किसी ने क्या सडनली कार का डोर ओपन कर दिया। मैनी पीपल सॉ द एक्सीडेंट, सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ, तो बहुत से लोगों ने क्या है वो एक्सीडेंट देखा। द पुलिस इंटरोगेट देम लास्ट नाइट, तो पुलिस ने क्या है उनको इंटरोगेट किया। इंटरोगेट होता है पूछताछ करना, ठीक है, किसी भी केस में क्या होता है, पूछताछ करना, लोगों से पूछना कि कैसे हुआ, क्या हुआ, उस इंसिडेंट के बारे में जानकारी लेना। नेक्स्ट वन इज मिस्टर स्मिथ सेड दैट वन डे शी वुड रिटायर फ्रॉम टीचिंग, तो जो मिस्टर स्मिथ है वो बोल रहे हैं कि एक दिन क्या है वो रिटायर हो जाएंगे। शी सेड दैट शी वुड स्पेंड हर न्यू फ्री टाइम लर्निंग अबाउट कंप्यूटर्स, तो जब रिटायर हो जाएंगे तो वो अपना क्या है फ्री टाइम को कहाँ यूज करेंगे। शी वुड स्पेंड हर न्यू फ्री टाइम लर्निंग अबाउट कंप्यूटर्स, तो जो उनका फ्री टाइम है रिटायर हो जाएंगे तो जो उनको टाइम मिलेगा अपने लिए उसमें क्या है कंप्यूटर्स के बारे में सीखने में अपना समय निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट, नॉट स्लीप, ठीक है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है निगेटिव है, ये हम समझ सकते हैं नॉट स्लीप। तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, डिड नॉट। तो डिड आप सभी को पता है डिड का यूज कहाँ पर होता है, डिड पढ़ा था हमने पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। चलिए, आई डिड नॉट स्लीप एट ऑल लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट क्या है नहीं सोया। समवन वॉज लिसनिंग, लिसन का यूज हुआ है वॉज लिसनिंग, तो वॉज लिसनिंग आप सभी को पता है वॉज लिसनिंग हमारा क्या है पास्ट है, और पास्ट में कौन सा है कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल नाइट, तो बोला है आई डिड नॉट स्लीप एट ऑल लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट नहीं सोया, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं सोया, समवन वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल नाइट, कोई क्या है म्यूजिक सुन रहा होगा तो उससे क्या है सो नहीं पाए। चलिए नेक्स्ट, आई सी का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सॉ देखना। अ फिल्म अ वीक एगो, एक वीक पहले मैंने क्या है एक फिल्म देखी है। बट आई डिडंट एंजॉय, नॉट एंजॉय, यानी हमें पता है कि ये निगेटिव बनेगा, निगेटिव में क्या है डिडंट, इसको पढ़ा जाता है डिडंट। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडंट एंजॉय इट वेरी मच, मैंने उसको बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं किया। बिकॉज आई हैड ऑलरेडी रीड द बुक, मैंने क्या है जो बुक थी वो पढ़ी हुई थी, तो जो हो सकता है मूवी की जो स्टोरी होगी वो भी क्या होगी उसी बुक की स्टोरी से रिलेट होगी, यानी उसी पे मूवी बनी होगी, तो इसलिए बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं किया। इफ आई हैडंट रीड, अब ये है हैड नॉट, ठीक है, हैड नॉट को पढ़ा जाता है हैंट, हैडंट, ठीक है। द बुक आई वुड प्रोबेबली हैव इंजॉयड द फिल्म मोर, तो अब बोल रहा है कि अगर मैंने वो बुक नहीं पढ़ी होती तो क्या है प्रोबेबली मैं ज्यादा एंजॉय करता उस मूवी को। चलिए नेक्स्ट, द जज सेंटेंस्ड द मैन टू 8 years इन प्रिजन, सेंटेंस्ड होता है किसी को क्या करना भेजना, कहाँ भेजा जेल। बिकॉज ही, रॉब की सेकंड फॉर्म यूज, थर्ड फॉर्म यूज हुई है, थर्ड और सेकंड दोनों क्या होती है रॉब, रॉब्ड, रॉब्ड, रॉब होता है चोरी करना, ठीक है। ही हैड रॉब्ड अ बैंक, तो उसको क्या करा सेंटेंस्ड द मैन टू 8 years इन प्रिजन, तो 8 years के लिए उसको क्या हुआ प्रिजन भेज दिया, ठीक है। क्यों भेजा, बिकॉज ही हैड रॉब्ड अ बैंक, तो उसने क्या किया बैंक पर चोरी की होगी, ठीक है। चलिए एक बार नोट कर लीजिए इनको, इनको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलेंगे। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया होगा सभी ने,
ठीक है, 10 तक हमारा हो गया है। अब आप नेक्स्ट 11, 12, 13, 14 और 15, नेक्स्ट 5 को देखिए। एक काम करिए, आप इनको नोट कर लीजिए 20 तक। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके, ठीक है, आंसर्स और सॉल्यूशंस को। चलिए, नोट कर लिया होगा सभी ने, इसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। चलिए, स्टैंड, ठीक है, स्टैंड मतलब होता है कहीं पर खड़े होना, ठीक। और नेक्स्ट है टेल, टेल है कुछ बताना, ठीक है, टेल का मीनिंग होता है बताना। दे हैड बीन स्टैंडिंग इन द क्यू, क्यू मतलब रो, फॉर ओवर एन आवर व्हेन द मैनेजर टोल्ड देम दैट देयर वर नो मोर टिकट्स। तो अब यहाँ पर क्या है, चलिए, दे हैड बीन स्टैंडिंग, स्टैंड आप सभी को पता है खड़े होना, ठीक है, इन द क्यू लाइन में खड़े थे, फॉर ओवर एन आवर व्हेन द मैनेजर टोल्ड देम दैट देयर वर नो मोर टिकट्स। तो आप देख सकते हैं हैड बीन यूज हुआ है, तो हेड का यूज कहाँ पर होता है हमारा, पास्ट में होता है, और पास्ट में भी किस में, परफेक्ट में। साथ में बीन आया है, तो बीन से आप समझ सकते हैं, तो बीन और आईएनजी फॉर्म है, तो आप समझ सकते हैं, तो ये क्या है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो क्या है वो, कितना, एन आवर यानी 1 घंटे तक लाइन में खड़े रहे, व्हेन द मैनेजर टोल्ड देम देयर वर नो मोर टिकट्स। तो जब उनको मैनेजर ने बताया कि अब क्या है, टिकट्स नहीं है, तो क्या हुआ, वो 1 घंटे तक क्यू में, क्यू मतलब होता है जो जैसे लाइन लगी होती है उसको क्यू बोला जाता है, जहाँ पे पर्सन क्या है एक के पीछे एक खड़े रहते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं रो या फिर लाइन बोलते हैं, वही हमारा होता है क्यू, ठीक है। तो बताया, तो क्या है, वो लोग खड़े रहे। नेक्स्ट है हमारा, चलिए, नेक्स्ट है एलन बी। तो बी की फॉर्म होती है, ठीक है, जो बी की फॉर्म होती है, बी में हमारा इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये सब आता है, वॉज और वर। चलिए, एलन वॉज इन द कार एक्सीडेंट yesterday. The other driver lost control of his car because he had fallen asleep. तो क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी की फॉर्म यूज हुई है was, ठीक है, और लॉस, ठीक है, तो लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिज कार बिकॉज ही हैड फॉलन। फॉल के साथ क्या यूज हुआ है, फॉल की फॉर्म है हमारा हैड यूज हुआ है, हैड के साथ क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो फॉलन एस्लीप। तो क्या हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ है वो क्यों हुआ है, उसने क्या किया, अपना कंट्रोल खो दिया उससे, और कंट्रोल क्यों खोया, उसको क्या है, नींद आ गई, या फिर हो सकता है झपकी आ गई। नेक्स्ट वन इज सी हैज नॉट सीन। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉट सी यानी निगेटिव होगा, ठीक है, निगेटिव है तो कौन सा टेंस बनेगा, हैज। तो हैज आप सभी को पता है, हैज कहाँ पर यूज होता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। तो सीन हमारा सी सॉ सीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म यूज हुई है। हर फादर सिंस ही स्टार्टेड टू वर्क इन मार्सेली 2 years ago। तो उसने क्या है, 2 साल से अपने फादर को नहीं देखा है, जब से वो क्या करने लगा, काम करने लगा, कहाँ पर, मार्सेली में। नेक्स्ट वन इज स्लीप। तो स्लीप का क्या है, वर्ज स्लीपिंग। तो वर्ज स्लीपिंग मीन वर्ज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो हम सभी बता सकते हैं, तो क्या है ये, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फायर ब्रोक आउट, यानी मैं सो रहा था जब क्या हो गया,
फायर ब्रोक आउट हो गई। नेक्स्ट, लिंडा फोन्ड एंड एक्सप्लेन्ड दैट सी वुड नॉट बी एबल, ठीक है, नॉट और कैन की फॉर्म यूज हुई है, वुड नॉट बी एबल टू कम टू द पार्टी द नेक्स्ट डे। तो क्या है, लिंडा ने फोन किया और बताया, ठीक है, सी वुड नॉट बी एबल, यानी वह आने में असमर्थ है या नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी पार्टी में? बिकॉज सी वॉज स्टिल सिक, यानी सिक मतलब होता है बीमार होना, तो क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि वो बीमार है। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव जस्ट सीन द फिल्म द विंची कोड। तो ये फिल्म है, मैंने जस्ट देखी है। हैव यू सीन इट टू, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इंट्रोगेटिव है, तो हैव यू सीन, हैव आया है, सब्जेक्ट आया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। हैव यू सीन इट टू, क्या आपने भी देखा है इसको? नो आई हैवंट, यानी मैंने नहीं देखी है। हैव नॉट का सेकेंड फॉर्म है। बट आई रीड द बुक, मैंने मूवी तो नहीं देखी है, बट मैंने क्या है, बुक पढ़ी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माई सिस्टर इज फ्लाइंग। तो आप सभी को पता है इज फ्लाइंग क्या है, इसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज हुई है वर्ब की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा हमारा। इज फ्लाइंग होम फ्रॉम लंदन टुडे, तो जो मेरी सिस्टर है वो क्या है, आज फ्लाई कर रही है लंदन से घर के लिए। हर फ्लाइट विल अराइव, तो विल अराइव मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है। इन एन आवर, सो आई एम लीविंग फॉर एयरपोर्ट राइट नाउ टू गेट देयर इन टाइम। तो क्या है, वो कब पहुंच जाएगी? हर फ्लाइट विल अराइव इन एन आवर, तो 1 घंटे में उनकी फ्लाइट पहुंच जाएगी। सो आई एम लीविंग, यानी मैं निकल रहा हूं फॉर द एयरपोर्ट राइट नाउ। राइट नाउ मतलब होता है तुरंत ही, ठीक है, टू गेट देयर इन टाइम, मैं अभी तुरंत निकल रहा हूं ताकि वहां पर मैं टाइम से पहुंच जाऊं। नेक्स्ट, अनलेस ही सेल, सेल के साथ सेल्स यूज हुआ है, एस यूज हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो आप सभी को पता है कहां पर यूज होता है, इसका यूज होता है सिंपल प्रेजेंट में, या फिर उसको बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अनलेस ही सेल्स मोर ही वॉन्ट गेट मच मनी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अनलेस ही सेल्स मोर, जब तक कि वो क्या है, ज्यादा नहीं बेचेगा, ही वॉन्ट गेट मच मनी, तो अगर क्या है, ज्यादा नहीं बेचेगा तो ज्यादा पैसा भी नहीं मिलेगा। इट मीन्स क्या है, ज्यादा पैसे के लिए ज्यादा सेल करना पड़ेगा। चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक एक बार जल्दी से। चलिए इसके बाद हमारे लास्ट 2 सेंटेंस रह रहे हैं, उनको भी हम करते हैं कंप्लीट। वाइल ही वॉज वेटिंग, वेट के साथ वॉज वेटिंग, ठीक है, तो वॉज से आपको पता है वॉज कहाँ पर यूज होता है, वॉज का यूज होता है पास्ट में, ठीक है, पास्ट में यूज होता है। पास्ट में किस में, वॉज के साथ वेटिंग है, यानी वेट के साथ आईएनजी फॉर्म है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर द बस, जब वो बस के लिए वेट कर रही थी। देयर वॉज अ रॉबरी एट द बैंक, वहां पर क्या हो गई, एक रॉबरी हो गई। आफ्टर द रॉबर्स हैड गॉन अवे द पुलिस केम बट दे वर नॉट एबल टू कैच देम। तो क्या है, वाइल ही वॉज वेटिंग, जब वो वेट कर रहा था किसके लिए, बस के लिए, और रॉबरी, ठीक है, देयर वॉज अ रॉबरी एट द बैंक, बैंक में क्या हो गई, रॉबरी हो गई। आफ्टर द रॉबर्स हैड गॉन, जब रॉबर्स चले गए वहां पर पुलिस आई, और क्या हुआ, बट दे वर नॉट एबल टू कैच देम, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई, उससे पहले क्या है, रॉबर्स जो थे भाग गए। आई यूज, यूज के साथ यूज्ड, यानी सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। टू स्काई व्हेन आई वाज एट द यूनिवर्सिटी, ठीक है, मैंने क्या किया, इसका यूज किया जब मैं यूनिवर्सिटी पे था। बट आई ब्रोक अ लेग 5 years ago एंड सिंस देन आई हैव नॉट स्काइड एनी मोर। तो क्या है, अब बोल रहा है जब मैं क्या था, यूनिवर्सिटी में था, तब मैंने इसका यूज किया था। बट आई ब्रोक अ लेग 5 years ago, 5 साल पहले क्या है, मैंने अपना ब्रोक मतलब पैर
पे लग गई थी या पैड पे टूट गया, ठीक है, ब्रेक हो गया, ठीक है। बोन पे जब फ्रैक्चर होता है तो उसके लिए ब्रोक का यूज होता है। 5 years ago एंड सिंस देन, तब से क्या है, आई हैव नॉट स्काई, मैंने क्या किया, स्काई डाइविंग जो रहता है उसको नहीं किया एनी मोर। चलिए, यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। चलिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप यहाँ पर आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आप घर पर भी इसको ट्राई कीजिए, एक्सरसाइज और भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एक्सरसाइज करेंगे इसकी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।